हाय एवरीवन, मैं हूँ रेनू रेलुशस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन की ऐसी सब्ज़ी जो आप घर पे बना सकते हैं, एक स्पेशल सब्ज़ी करके या फिर ऐसे जब आपको कोई सब्ज़ी समझ ना आए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए आपको लेना है 1 कप भर के बेसन। इसके बाद इसमें डालना है जीरा पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर, थोड़े से तिल, इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा अक्खा धनिया ऐड करना है, इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सूजी, इसमें अच्छी सी क्रिस्पीनेस आने के लिए तेल, ताकि जो हम कोफ्ते या गट्टे बनाएं वो बहुत ही सॉफ्ट बने। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च ऐड करके इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच भर के कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा अपना हींग, और इसके बाद इसमें पानी ऐड करके नमक स्वाद अनुसार ऐड करके इस तरीके से इसे गूंदना है कि आप इसे अच्छे से मोल्ड कर सकें कोफ्ते के फॉर्म में। अगर आपको ये झंझट नहीं करना है, ट्रायंगुलर नहीं बनाना है, तो आप इसे एक कोफ्ते की तरह यानी कि राउंड करके भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे ट्रायंगल शेप देते हैं तो ये दिखने में अच्छा और सुंदर लगेगा। अब इसे आपको मध्यम आंच पर फ्राई करना है तब तक जब तक आपको लगे कि ये थोड़े से फूल गए हैं, यानी कि ये अच्छे से अंदर से कुक हो गए हैं। इन्हें तेल से बाहर निकाल के साइड में रख देना है। अब तेल में ऐड कर देना है 4 से 5 चम्मच तेल के। अब बेस में हम डालेंगे बेसन, जिसे हमें लाल होने तक बहुत ही अच्छे से भूनना है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से बहुत अच्छे से ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें डालना है अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हींग, मेथी दाना, लाल मिर्च और हल्दी। ये जो सब्ज़ी है ये नो गार्लिक वाली सब्ज़ी है, यानी कि इसमें जो लहसुन नहीं डला हुआ है, तो ये एक तरीके से एक जैन सब्ज़ी भी बन जाती है। अच्छे से मसाले मिक्स करने के बाद आपको गैस बंद करने के बाद ही इसमें दही डालना है, नहीं तो दही फट जाता है। अब इसमें डालें 1 कप भर के पानी, क्योंकि हम इसमें जो हमारे कोफ्ते हैं वो डालने वाले हैं, तो कोफ्ते भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आपको लगे कि पानी कम लग रहा है तो ज़रा सा पानी और ऐड कर दें। नमक डालें ग्रेवी के स्वाद के हिसाब से, क्योंकि कोफ्तों में हमने पहले से ही नमक डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स करना है और ढक के रखना है तब तक जब तक जो कोफ्ते हैं वो ग्रेवी का जो खट्टापन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। सर्व करें इसे गर्मा गर्म राइस के साथ या तो फिर बाजरे के रोटले के साथ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आज आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें।